Assalamu alaikum. My name is Faryal. Today we are going to discuss about question number 1 of CS Zoology past paper 2021. First of all, we need to understand what examiner want to ask from us in this question. Let's start with the reading of the question. Explain X-linked inheritance with a description of hemophilic disease in humans. देखें एक्सप्लेन एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सबसे पहले उसने हमसे ये पूछा है कि हमें एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में बताना है, ठीक है। देन उसने कहा आपको डिस्क्रिप्शन देनी होगी हीमोफिलिक डिजीज़ के साथ, यानी हमें इस पूरे पैटर्न को जो है ना वो हीमोफिलिक डिजीज़ के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। की पॉइंट्स टू सॉल्व क्वेश्चन, छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जो हमें जिसको लेकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये मेथड है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बताने का ना। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्स लिंक इनहेरिटेंस। एक्स लिंक इनहेरिटेंस होता क्या बेसिकली, देखें हम सबको पता है कि क्रोमोसोम्स होते हैं हर इंडिविजुअल के अंदर, यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक। उन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक। वो जीन्स आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, इधर वो आपका कलर हो या आपका इंटेलिजेंस हो या कुछ भी हो ना, मतलब इंटरनली एक्सटर्नली वो जीन्स जो है ना वो आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो उन जीन्स के ऊपर वो स्पेसिफिक ट्रेट मौजूद होती हैं, वो ट्रेट्स जो आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही होती हैं, ठीक। अब वो जीन्स वो ट्रेट्स जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती हैं उन्हें हम एक्स लिंक इनहेरिटेंस ट्रेट कहते हैं, ठीक है। अब देखें, अब आपको ये समझना होगा कि हाउ पेरेंट्स ट्रांसफ़र देयर इनहेरिटेंस टू ऑफस्प्रिंग, कि पेरेंट्स जो है ना वो अपनी इनहेरिटेंस जो है वो कैसे शेयर करते हैं अपने बच्चों में, ठीक है। हमारे यहाँ भी मिसल मतलब एक कहावत है कि सब यही कहते हैं कि जो मर्द हैं वो औलाद मर्द के नसीब से औलाद होती है, मतलब बेटा हो या बेटी हो। तो इसे साइंटिफिकली प्रूव भी किया जा चुका है अपना। तो देखें अगर तो सन होगा तो क्या होगा, फादर जो है वो वाई क्रोमोसोम देगा अपना और मदर जो है वो एक्स क्रोमोसोम देगी। इस तरह सिमिलरली अगर तो डॉटर है तो मेल जो है वो एक्स क्रोमोसोम देगा, फीमेल जो है वो भी एक्स क्रोमोसोम देगी, यानी एक्स एक्स फीमेल होती है और एक्स वाई जो होता है वो मेल होता है, ठीक है। तो जो डिज़ीज़ है ना वो इस पैटर्न को समझाने का मतलब ये है कि जो डिज़ीज़ है ना वो अपने ग्रैंड फादर से जो है वो सन उसके ग्रैंड सन में जाएगी, ठीक। क्यों? क्योंकि फीमेल में जो है वो 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए वो कैरियर हो जाती है, ठीक है। लेकिन मेल में 1 एक्स क्रोमोसोम है तो वो डोमिनेंट हो जाएगी ना डिजीज़, तो इसलिए हम इसको एक्स इनहेरिटेंस पैटर्न कहते हैं, ठीक है। अब हाउ एट अ टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ क्रोमोसोम्स, जब हमारे पास क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होते हैं वो जीन जो फादर के पास मौजूद हो या मदर के पास मौजूद हो, वो इफेक्टेड हो, उस पर डिज़ीज़ हो, वो एज इट इज़ उसके ऑफस्प्रिंग में चली जाती है और इफेक्ट हो जाता है वो इस डिज़ीज़ से, या तो वो कैरियर हो जाएगा ये इफेक्ट हो जाएगा। जितनी भी एक्स इनहेरिटेंस डिजीज़ है ना वो बेसिकली मोस्टली जो है वो रिसेसिव होती हैं। वो रिसेसिव होने का मतलब क्या होता है कि वो फीमेल में वो एक्सप्रेस नहीं होती अनटिल अनलेस उनके ऊपर जो वो दोनों डिजीज़ के जो फैक्टर है ना वो सेम ना हो जाए, मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 जीन्स पेयर मौजूद होते हैं, ठीक है, जिनको हम एलील्स बोलते हैं। अगर तो वो दोनों जो हैं वो सेम इफेक्टेड होंगे तो फीमेल जो है वो इफ़ेक्ट होगी, अगर वो नहीं होंगे तो वो इफ़ेक्ट नहीं होगी। अब व्हाट इज़ हीमोफीलिया? अब हीमोफीलिया क्या, देखें हीमोफीलिया जो एक डिज़ीज़ है जिसमें आपका ब्लड क्लॉट नहीं बनता, मतलब जैसे आपको इंजरी लगी है तो आपका ब्लड जो है वो रुक जाता है थोड़ी देर बाद, लेकिन हीमोफीलिया में वो आपका ब्लड नहीं रुकेगा, ठीक है। ये एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद होती है, ठीक। सिम्टम्स क्या है, देखें इसके नोज ब्लीडिंग होगा, सिवियर ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी और माइनर कट, ये इसका सिम्टम्स हैं, ठीक। इसका क्योर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये जेनेटिकली आपकी डिजीज़ है, सिर्फ आपको इसके लिए एहतियात करनी पड़ती है। अब इसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, देखें जीनोटाइप एंड फिनोटाइप फॉर हीमोफीलिया, ठीक। अब जीनोटाइप क्या होता है, देखें जीन्स जो हमारी मौजूद है, देखें मैंने इधर 2 एक्स मौजूद हैं, ठीक है। उन 2 एक्स के ऊपर जो है वो कैपिटल एच है, कैपिटल एच जो है वो हीमोफीलिया को डिनोट कर रहा है। मतलब अगर कैपिटल एच है तो जो डिज़ीज़ है वो नहीं होगी, ठीक। क्यों? कैपिटल जो है ना हमेशा जो इंडिकेट करता है अबाउट इसको इंडिकेट करेगा कि इसमें जो है वो डिज़ीज़ मौजूद नहीं है, ये नॉर्मल जीन है, ठीक, नॉर्मल होमोजाइगस फीमेल है। इसका मतलब ये होगा अगर एक एक्स जो है वो कैपिटल एच के साथ है, दूसरा एक्स जो है वो स्मॉल एच के साथ है, तो इसका मतलब है फीमेल जो वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है। मतलब ये जीन जो है ना वो हेट्रोजाइगस है।
तो हेट्रोजाइगस इसका मतलब क्या हुआ, देखें इसमें एक स्मॉल एच आ गया। स्मॉल एच का मतलब होता है कि आप जो है ना वो इफेक्टेड हैं थोड़ा सा, मतलब एक जो उसका क्रोमोसोम का पेयर आया, एक जीन का जो पेयर आया वो फादर या मदर से आया ना, वो इफेक्टेड है। तो इस तरह जो फीमेल होगी वो कैरियर हो जाएगी, उसके अंदर वो डिजीज़ एक्सप्रेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ वाला जो एक्स क्रोमोसोम है वो डोमिनेंट रहेगा उसके ऊपर, इसलिए उसमें वो जीन एक्सप्रेस नहीं होगी। अगर 2 एक्स क्रोमोसोम हैं और दोनों के ऊपर जो है वो एच जो है वो रिसेसिव है, मतलब रिसेसिव कह लें या फिर इसको कह लें कि आप जो है ना वो स्मॉल है, तो इसका मतलब है फीमेल जो है वो इफ़ेक्ट होगी इस डिज़ीज़ से, उसको भी हीमोफीलिया होगा। सिमिलरली मेल, देखें अगर मेल में जो एक्स के ऊपर एच जो है ना वो नॉर्मल होगा, मतलब कैपिटल लेटर में होगा तो वो नॉर्मल मेल होगा। अगर एक्स जो है वो स्मॉल लेटर में होगा तो मेल जो है वो हीमोफिलिक मेल कहलाएगा, यानी उसे डिजीज़ होगी। ओके, लेट्स सपोज सम विद क्रॉसेस। देखें इफ़ अ कैरियर फीमेल मैरिज विद अ नॉर्मल मैन, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस करके दिखाती हूँ मैं आपको कि अगर हमारे पास कैरियर फीमेल जो है उसकी नॉर्मल मेल से मैरी हो जाए तो उसके जो सन्स होंगे वो कैसे होंगे। देखें ये जो ब्लॉक नज़र आ रहा है आपको, ये फीमेल है, ठीक है। इसमें नॉर्मल कैरियर फीमेल है। देखें एक एक्स जो है वो कैपिटल लेटर के साथ है, दूसरा एक्स जो है वो स्मॉल लेटर के साथ है। इसी तरह इसके दूसरे ब्लॉक में ये एक्स एच और वाई है, ये मेल है जिससे इसकी मैरी हुई है, ठीक है। अब इसने जब इनकी मैरी हुई तो देखें जो हमारे पास 2 डॉटर्स आई, वो एक जो है वो नॉर्मल फीमेल होगी, दूसरी कैरियर फीमेल होगी। इस तरह एक सन जो है वो नॉर्मल मेल होगा, दूसरा जो है इफेक्टेड मेल होगा। इस तरह इफ़ अ कैरियर फीमेल मैरिज विद अ इफेक्टेड मैन, यानी अगर एक कैरियर फीमेल जो है वो मैरी कर रही है इफेक्टेड मेल के साथ तो उसकी जीनोटाइप क्या होगी। देखें उसके 25% जो चिल्ड्रन होंगे ना वो कैरियर होंगे, मतलब 25 फीमेल जो होंगी वो कैरियर फीमेल होंगी और 25 जो है % जो है ना वो फीमेल हीमोफिलिक होंगे। इस तरह 25% मेल जो है यानी सन जो होंगे वो उसके नॉर्मल होंगे, इस तरह फीमेल और इसी तरह 25% जो है ना वो मेल वो हीमोफिलिक मेल होंगे, मतलब 1:1:1 के हिसाब से आएगा, ठीक है। इफ़ अफेक्टेड मेल, अगर इफेक्टेड मेल की जो मैरी है वो नॉर्मल फीमेल से हो जाए देन क्या होता है। देखें देन क्या होगा, 2:2 आएगी, मतलब हाफ उसके चिल्ड्रन जो होंगे वो नॉर्मल, यानी जो फीमेल होंगी वो सारी कैरियर हो जाएंगी और जितने भी मेल होंगे वो सारे इफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। So this is all about the topic. Do write your question in a comment box, whatever you want to ask. If you like if you understand the topic और कोई भी आपको टॉपिक और समझना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।